और इस वक्त राजनीति की एक और बड़ी खबर से आपको तारुफ कराते चले। मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह इस बार आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मोकामा से अनंत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार होंगे। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बताते हुए, अनंत सिंह कल दाखिल करेंगे अपना नामांकन। आरजेडी से लड़ेंगे बाहुबली अनंत सिंह। ये बड़ी खबर न्यूज 18 बिहार आपको जानकारी देता हुआ। मोकामा से अनंत सिंह होंगे आरजेडी के उम्मीदवार। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, अनंत सिंह को लेकर के जिस तरीके से लगातार घटनाक्रम अब से पहले देखने को मिल रहे थे, ये बात पहले से तय मानी जा रही थी कि अनंत सिंह आरजेडी का ही दामन थामने वाले हैं। बिल्कुल विभा, और 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लालू प्रसाद यादव की तारीफ की थी, तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के चेहरा है, तो 2019 से ही लगातार ये गोलबंदी चल रही थी। उन्हें ये किया जा रहा था कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को मनाया जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले कह दिया था कि ऐसे दागी चेहरे को हम नहीं देंगे। लेकिन अब एहसास होने लगा आरजेडी को कि अगर नीतीश कुमार को के नेतृत्व वाली जो गठबंधन है उसको अगर बड़ा करारा जवाब देना है, तो ऐसे बड़े चेहरे, भले ही बाहुबली चेहरा हो, लेकिन आपको उसको मैदान में उतारना होगा। कहीं ना कहीं मोकामा सीट से अनंत सिंह कल जब नामांकन दाखिल करेंगे तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है जेडीयू के लिए, क्योंकि निर्दलीय वो चुनाव वहां से जीतकर अभी वर्तमान विधायक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल किया जाएगा आरजेडी से, तेजस्वी यादव से, जो तेजस्वी यादव हमेशा से कहते रहे कि हम चेहरा, जो दागी चेहरा है उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आप पिछले दरवाजे से नहीं बल्कि अमित, तो क्या ये माना जाए कि चूंकि अभी वो बेऊर जेल में है, तो ऐसे में कल 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे, तो ये क्या माना जाए कि ये नामांकन की प्रक्रिया कल जब होगी तो वो इसके लिए बाहर आएंगे, या फिर वहां से ही ये नामांकन होगा? ये किस तरीके से चीजें होंगी? देखिए, ये टेक्निकल चीजें हैं कि किस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया होगी, लेकिन जो जानकारी उनके परिवार से मुझे मिली है कि वो खुद आएंगे, वहाँ बाढ़ में नामांकन दाखिल होगा मोकामा के लिए, वहाँ वो खुद जेल से, बेऊर जेल से आएंगे। तो समझ सकते हैं आप कितना बड़ा जनसैलाब उनके साथ होता है अनंत सिंह के साथ, क्योंकि बाहुबली चरित्र के माने जाते हैं वहाँ पे मोकामा में। तो अगर अनंत सिंह वहाँ जाते हैं तो काफी लाव लश्कर होगा उनके साथ। मोकामा के तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं, खासकर जो एक खास समुदाय के लोग हैं, उनके लिए उनको रॉबिन हुड मानते हैं अनंत सिंह को। तो ऐसे समय में हम कह सकते हैं कि कल जब उनका नामांकन होगा तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी टूटेगी, और जो तेजस्वी यादव है उन पर नजर होगी कि आखिर तेजस्वी यादव ऐसे नामांकन से अपनी दूरी बनाते हैं, या फिर वो तेजस्वी यादव या उनके घर के परिवार के कोई लोग वहां जाते हैं या नहीं। तो तेज प्रताप यादव लगातार अनंत सिंह की तारीफ किया करते हुए 2019 के समय से, तो इसमें ये भी माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव भी चाह। तो सिर्फ अमित फैक्टर ये है, ये सिर्फ ये चीजें सुनिश्चित की जाती हैं कि जीत और हार कौन सा कैंडिडेट दिला सकता है, किसका कितना रसूख है, या किसका कितना जनता के ऊपर ज्यादा असर दिखता है, ये तमाम चीजें मायने रखती हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं ये सिर्फ कहने की बातें हैं, और यही तेजस्वी यादव एक बार फिर से साबित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आरजेडी की तरफ से उनके सिंबल पर अनंत सिंह का चुनाव लड़ना इस बात की ओर इशारा भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो अनंत सिंह वर्तमान में मोकामा से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक के तौर पर हैं और अभी बेऊर जेल में हैं। लेकिन ये चर्चा बेहद तेज कि वो कल 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे और खुद जेल से बाहर आएंगे, और हो सकता है कि बड़ा लाव लश्कर भी उनके साथ नजर आए। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दल जहां अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं, वहीं पूर्णिया में लोग अपने प्रत्याशियों के नामों को जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। मौजूदा सियासी माहौल पर कुछ वोटरों की राय क्या है, पहले वो सुन लें। विधानसभा चुनाव है और आने वाला चुनाव, कभी टिकट की गड़बड़ा, टिकट भी गड़बड़ा नहीं हुआ है। अब टिकट का फाइनल हो गया तब लोग मैदान में उतरेगा। टिकट का कंफर्म नहीं हो जाएगा तो हम लोग भी उधेड़ बुन में फंसे हुए हैं कि जेडीयू है कि बीजेपी है। जब तक टिकट का कंफर्म नहीं होगा तब तक हम लोग के लिए भी बड़ा मुश्किल दौर में हम लोग गुजर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में इस साल औसत से ज्यादा बारिश होने की वजह से धान की फसल काफी अच्छी हुई है। फसल पककर तैयार है, लेकिन खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से फसल की कटाई में देरी हो रही है और किसान परेशान हैं। औसत से अधिक बारिश के कारण मुजफ्फरपुर में इस बार जो धान की फसल है वो प्रभावित हो रही है।
पहले तो बाढ़ की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहां लगी हुई फसल बर्बाद हुई थी, लेकिन जो फसल तैयार हुई है उसकी हकीकत देखिए क्या है कि अब भी लगभग 1.5 से 2 फीट पानी खेतों में जमा है और इसी बीच जो जलजमाव के बीच ही फसलों को काटना भी एक चुनौती है। और देखिए जो खटिया है, इसके अलावा जो ट्यूब का पे हवा दे करके उसे किया गया है, जो किसी प्रकार जो धान की फसल है वो पानी में ना जाए, उसे बचाया जाए। और जाहिर सी बात है इसमें परेशानी भी है और जो लागत है वो भी बढ़ रहा है। और साथ ही साथ एक चुनौती और भी है कि जब धान की फसल के तुरंत बाद जनरली रबी की फसल होती है वो भी प्रभावित होने वाली है, क्योंकि खेतों में पहले से जो जलजमाव है उसका शिकार होना पड़ रहा है किसानों को। क्या क्षति हो रही है? क्षति ये है कि अभी फसल तैयार हो चुका है लगभग 15 दिन पहले। स्थिति ये है कि एक तो आदमी मिलता नहीं है, किसी तरह से अपने शरीर को न ध्यान देते हुए लोग धान की कटनी कर रहा है। उसके बाद सारा धान लगभग इतना पानी में कटता है, काट के ले जाता है, झाड़ने के क्रम में वर्षा हो जाती है, भीग जाता है, पता चलता है सब जम गया। कल के लागत लगभग 2 गुना बढ़ गया। रबी की फसल जो है स्थिति ये है कि जनवरी तक ये पानी सूख पाएगा और जनवरी के लास्ट तक हो, फरवरी में हो, और उस समय लगता नहीं। यानी जो रबी की जो बुआई का आदर्श समय होता है वो 15 नवंबर के बाद माना जाता है, लेकिन जो खेतों में जमा पानी है वो जल्द हटने वाला नहीं है। रबी की फसल हो पाएगी? रबी की फसल एक्चुअली 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक का मध्य गेहूं जो सबसे अच्छा सीज़न है बोने का, उससे पहले की बात करें तो अक्टूबर दशहरा के दिन से ही हम लोग तोरी की बुआई शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आलू को भी इस बार हम लोग भूल जाएंगे और गेहूं की ऐसी स्थिति है जो लगभग दिसंबर में भी बुआई नहीं हो पाएगी। यानी जो दलहन है, तिलहन है, रबी की फसल है वो प्रभावित होगी और जो लगी हुई धान की फसल है वो भी प्रभावित होगी। किसानों को लागत थोड़ी अधिक लग रही है, लेकिन जो उपज है वो उनके दरवाजे तक सही तरीके से पहुंचे, इसमें लागत भी बढ़ रही है और आने वाली जो रबी की फसल है वो भी प्रभावित होने वाली है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। पॉश मशीन की पेचीदगी का हवाला देकर कटिहार में पीटीएस दुकानदार दाल का घोटाला कर रहे हैं। सरकार की तरफ से दिया जा रहा दाल पिछले 3-4 महीने से लाभुकों तक पहुंचा ही नहीं, उन्हें ये मिला ही नहीं। हालांकि कागजों और सरकारी ऐप में दाल के वितरण की एंट्री लगातार हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए डीलर कैसे कर रहे हैं पूरी दाल काली। मोदी सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए जन वितरण प्रणाली की दुकानों को नया आदेश जारी किया था। नए आदेश के मुताबिक राशन कार्ड धारियों को जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन, चना और दाल देने का प्रावधान था। लेकिन पीडीएस दुकानदार पॉश मशीन की पेचीदगी का बहाना बनाकर दाल का वितरण नहीं कर रहे हैं। कटिहार प्रखंड के 22 डीलरों ने पिछले 3 माह से दाल नहीं बांटा है। कंट्रोल में दाल मिलता है? नहीं मिलता है। क्या बोलता है? बोलता है कि दालें नहीं आया है। 4 माह दालें नहीं मिलता है। क्या ये नहीं किया दाल? कौन सी मिलता है कंट्रोल में? 9 किलो चावल मिलता है, 6 किलो गेहूँ मिलता है। अच्छा, दाल नहीं मिलता है 3 महीना से। कटिहार प्रखंड में दाल वितरण नहीं करने के लिए जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पॉश मशीन का बहाना बना रहे हैं। 3 महीने से डीलर यही कह रहे हैं कि दाल नहीं आया है, लेकिन पॉश मशीन पर राशन के साथ दाल की भी एंट्री कर रहे हैं। लाभुकों पर दबाव बनाकर कहते हैं कि अगर उंगली का निशान नहीं दोगे तो दूसरा राशन भी नहीं मिलेगा। जबकि राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक बताते हैं कि डीलरों को हर महीने का राशन और दाल दिया जा चुका है। गलती किससे होता है कि ऐसे निकल जाता है लेकिन दाल नहीं मिला? कौन मशीन, क्या किससे गलती है? उसमें ऐसा है सर कि अगर मतलब दाल अगर ठीक नहीं दिया जाए तो वो दाल जो है मतलब कि निकल जाएगा, फिर हम लोग का दाल लैप्स कर जाएगा, फिर जनता को प्राप्त नहीं हो सकेगा। अब अपना लैप्स बचा रहे हैं? जी नहीं, जनता का माल बरकरार है, इसी वजह से हम लोग जो है इसको ही कर देते हैं। दाल नहीं, अब चना भी मिला है। दाल का क्या हुआ था? दाल मिला था, सब डीलर को पहुँचा थे? जी सबको मिला था। कुछ लैप्स हुआ था? नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं, सबको दिए थे? जी। डीलर ग्राउंड लेवल पे देते हैं कि नहीं लोग, ये पता है आप लोगों के पास?
अब ये चीज़ तो एमओ साहब भी बता पाएंगे। सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को पेट भर भोजन दिलाने के लिए जन वितरण प्रणाली के माध्यम से मुफ्त में अनाज वितरण का आदेश जारी किया था। न्यूनतम मूल्य पर चना और दाल भी बंटवा रही है, लेकिन डीलरों की कालाबाजारी के कारण गरीबों को पेट भर भोजन नहीं मिल पा रहा है। कई डीलरों ने तो महीने का अनाज ही गायब कर दिया है। जहां तक रही बात दाल की, तो दाल नहीं मिलने की शिकायत लगभग पूरे बिहार से मिल रही है। कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।